डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से लोगों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बनाई थी और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी गलती से उनकी वो इमेज डाउन हो। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर लगे रहो मुन्ना भाई को लाने में 2 साल लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म पर कई दिक्कतें मंडरा रही थी, फिर चाहे वो कहानी को लेकर हो या फिर उसकी कास्टिंग को लेकर। लेकिन दोस्तों, जब फिल्म अच्छे से बन गई और रिलीज भी हो गई तब सारी चीजें स्मूथली जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने सुबह अखबार देखा तो वो अखबार की हेडलाइंस देखकर चौंक गए थे। पेपर में लगे रहो मुन्ना भाई के खिलाफ न्यूज छपी थी जिसमें लोग ये दावा कर रहे थे कि कैसे संजय दत्त और अरशद वारसी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के सामने शराब पी सकते हैं और मेकर्स इसे फिल्म के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, जिसके लिए कई सारे लोगों ने रैली निकाली थी और उनके खिलाफ विरोध भी किया गया था। लेकिन जब मेकर्स अपने रूम में आए तो उन्होंने सबसे पहले गांधी जी के परिवार से संपर्क किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा, जिस पर महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन ने कहा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है इस सीन से, क्योंकि फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया था और उल्टा उन्होंने गांधी जी के किरदार को बेहतर तरीके से दिखाया था, जिसमें वो किसी के शिक्षक नहीं बल्कि दोस्त बने थे। इसके बाद क्या था दोस्तों, ये खबर सुनते ही लोग शांत हो गए और उन्होंने रैलियों को रोक दिया था, जिस वजह से लगे रहो मुन्ना भाई बैन होते होते बच गई थी। लगे रहो मुन्ना भाई के मेकर्स ये अच्छे से जानते थे कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उस फिल्म को सफल बनाने के लिए। वैसे दोस्तों, उस वक्त जिस तरह से मेकर्स ने सिचुएशन को बहुत आराम से संभाला था, ठीक उसी तरह आने वाले मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट को भी संभालना होगा, तब जाकर वो लोगों में अच्छे से अपनी पहचान बना पाएंगे। लगे रहो मुन्ना भाई जितनी ट्रेजेडीज से गुजरी थी, शायद ही कोई ऐसी और फिल्म होगी जो इतनी सारी ट्रेजेडीज को पार करके आगे बढ़ी होगी। एक बार तो दोस्तों, दिलीप जिन्होंने फिल्म में महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाई है, उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि वो फिल्म फिर से चर्चा का विषय बन गई थी। एक बार दिलीप जी एक टूरिस्ट बस से पूरे जा रहे थे तो उन्होंने उस बस में लगे रहो मुन्ना भाई के पायरेटेड वर्जन को देखा, जिसे किसी ने चोरी करके बेच दिया था और बस वाले उसे एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने फौरन उस स्क्रीनिंग को बंद करवा दिया था। जिसके बाद उन्होंने वो बस रुकवा दी और फौरन उस चीज के बारे में पुलिस को बता दिया था ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर सके। अब दोस्तों, इस सब के बाद एक और ऐसी बात है जो दिलीप जी से जुड़ी है, लेकिन इस बात ने लोगों को सिर्फ हंसाया ही था। हुआ ये था कि फिल्म के दौरान सभी दिलीप जी को अक्सर गांधी जी वाले ही लुक में देखते थे, तो फिल्म रिलीज हो जाने के बाद भी मेकर्स ने सारे कास्ट को पार्टी में इन्वाइट किया था। तब संजय दत्त दिलीप जी को पहचान ही नहीं पाए थे और उन्होंने उनसे जाकर पूछा कि उन्होंने फिल्म में क्या रोल निभाया था, जिसे सुनकर दिलीप जी के साथ सभी लोग हंसने लगे थे। वैसे दोस्तों, राजकुमार हिरानी ने फिल्म में हमेशा से चीज़ों को रियल रखने की कोशिश की थी, फिर चाहे वो गांधीगिरी हो या फिर वो सीन जिसमें सर्किट मुन्ना भाई को सुझाव देता है कि उन्हें आरजे अनुपमा चोपड़ा से बात करनी चाहिए, जिसके बाद उन दोनों ने काफ़ी देर तक बात की थी। और अनुपमा चोपड़ा कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा की ही पत्नी है और उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान और भारतीय सिनेमा की सेडक्टिव वर्ल्ड पर किताबें लिखी है। इन्हीं सब वजह से राजकुमार हिरानी की फिल्म ब्लॉकबस्टर बनती है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स इस फिल्म से रिलेटेड। आपको अब इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।